सभी को नमस्ते। मैं सोम सर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका इंटरनेट। आजकल के ज़माने में बिना इंटरनेट का कुछ नहीं होता है ना। और अगर मैं अभी का जो सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जो आप लोगों का भी क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, बिना इंटरनेट का वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जबकि सारे स्कूलें बंद हैं कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, इसलिए आपको सभी लोगों का क्लास बहुत सारे ऐप के थ्रू हो रहा है, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे गूगल क्लासरूम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, है ना, स्काइप हो, इस तरह से। तो ये सब चीज़ को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इंटरनेट। तो हर बच्चे फेमिलियर होंगे इंटरनेट क्या चीज़ है। आप लोग चलाते हो फ़ोन में, आप लोग हर कोई एक्सपर्ट हो, है ना। जो कभी फ़ोन खोलते हो तो इंटरनेट, चाहे आप कोई भी सोशल नेटवर्क साइट हो गया, इंस्टाग्राम, है ना, व्हाट्सएप, है ना, ये सब चीज़ें आप लोग ने देखा होगा। हालांकि चलाना बिल्कुल नहीं है, मैं चलाने को नहीं कहूँ, उसके बारे में नाम तो आपने सुना होगा। अपने आपकी अगर दीदी घर में कोई बड़े हैं तो वो लोग चलाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इस तरह का कोई भी वेबसाइट, गूगल आपने देखा होगा, है ना। तो आप जब फोन खोलते हो तो ये सब चीजें क्या है? तो अभी ये सब चीज कहाँ से आता है, कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, तो ये सब इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो मैं वन बाय वन में आपको सिखाऊंगा। तो पहला जो आएगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ठीक है। उसके बाद आएगा वेब ब्राउजर्स, वेबसाइट्स, सर्च इंजिन्स, एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वेबसाइट्स। तो मैं पहला जो जो आएगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, द इंटरनेट और सिंपली द नेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब। देखो, अगर मैं इन शॉर्ट टर्म में अगर मैं कोई इंटरनेट क्या है वो समझाना चाहूँ, तो मैं आपसे कहूँगा उसका मतलब होता है, इंटरनेट का मतलब होता है जिसके जरिए हम लोग, है ना, एक नेटवर्क ऑफ कंपनी नेटवर्क। अब मैं नेटवर्क का एग्जांपल मैं आपको कैसे, आपका आप लोग सब लोग के पास फोन होते हैं, है ना। वो नेटवर्क क्या होते हैं? जो फोन आपके पास होता है, जो अगर आप देखेंगे ना, उसमें जो 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 आप सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, चाहे वो जियो हो गया, चाहे वो वोडाफोन हो गया, चाहे वो आइडिया हो गया, कुछ भी हो गया, साथ में कुछ स्टिक्स होता है, कोई एक लंबा सा कुछ लाइन होता है ना। तो वो क्या इंडिकेट करते हैं? नेटवर्क होते हैं। वो नेटवर्क क्यों चाहिए? किसी के साथ हमें कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। अगर वो नहीं रहेगा तो आप फोन नहीं कर पाओगे। हम बोलते हैं ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दिस दिस नंबर इज नॉट रीचेबल, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम। मतलब क्या, उसमें नेटवर्क नहीं है तो आप उसमें फोन नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह से इंटरनेट में भी क्या होता है, कुछ नेटवर्क्स आएगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर का। और इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब। छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा कनेक्शन, ग्लोब मतलब जो पृथ्वी है, हम लोगों को पूरा पृथ्वी। इंटरनेट के देखो, इन शॉर्ट टर्म मैं यही कह सकता हूँ, इंटरनेट के जरिए जो पूरा पृथ्वी है वो हम लोग हाथ के मुट्ठी में आ चुका है कि नहीं। आप घर बैठे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल खोलो, वहां पे कर दो, आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मैं दिखाऊंगा अभी, मैं आ रहा है अभी, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, पहले जान लो, समझ लो, ठीक है। अगला जो आता है, इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? सेंड रिसीव ईमेल मैसेज, बिल्कुल हम लोग किसी को मेल कर सकते हैं। सेंड, अपलोड, रिसीव, डाउनलोड, है ना। आप कोई फाइल अपलोड करना हो, कोई फाइल डाउनलोड करना हो बिटवीन कंप्यूटर। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ग्रुप सच एज मेलिंग लिस्ट एंड न्यूज ग्रुप्स। और मैं अगर एक चीज में कहूँ कि बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, कोई भी चैटिंग का ग्रुप हो गया, है ना, तो वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर्फिंग द वेब, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। ऑनलाइन चैट, ठीक है, ये हालांकि आप लोगों के लिए नहीं है एप्लीकेबल, आप लोग नहीं करना है ये सब चीज़। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट, जूम पहले करते थे, अभी जियो नेट आया है तो उसको उसमें भी कर सकते हैं हम लोग। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब। वेब ब्राउजर, once you have an internet connection, then you need special software called web browser to access the web. अब वेब ब्राउजर क्या होता है देख लो। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है। मैं जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये खोल के आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे आपका वेब ब्राउजर।
ठीक है, इस ये होगा हम लोग का वेब। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट हम लोग ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी वेबसाइट हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे, देखो मैंने गूगल खोल दिया तो यहाँ पे गूगल खुल के आ गया है। उसके बाद आप देखो, web browsers are used to connect remote computers, open, transfer files and display text and images। बिल्कुल, कोई फाइल हम लोग ट्रांसफर करना हुआ, कोई भी फाइल ओपन करना हुआ, कोई भी हमें कोई टेक्स्ट है ना, मान लिया मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई भी एमएस वर्ड लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसके ऊपर जो लिखा है सब आ जाएगा। अगर मैं उसको इमेजेस में क्लिक करूंगा तो इसका जो इमेज है वो भी हमें शो करेगा, जो टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, सब सब हमें शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये होता है आपका किसके जरिए, इसके जरिए हम लोग कर सकते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल जैसे नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब क्या होता है, बहुत सारा एग्जांपल्स होते हैं जिसके जरिए हम लोग वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेब ब्राउजर। ठीक है, आप लोग समझ गए। वेब ब्राउजर में क्या होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर जहां पे हम लोग वेबसाइट ब्राउज कर सकते, ब्राउज मतलब कोई भी वेबसाइट हम लोग यहाँ पे ओपन करना हो, क्लोज चलाना हो, सर्फिंग करना हो, एक्सेस करना हो, वो करना हो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ब्राउज करना। ठीक है, अब वेबसाइट्स, इसमें क्या आता है देखो, द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक इमेजेस। It contains hypertext links, highlighted keywords and images that lead to the related information। मैं सब बता दूंगा आप लोगों को। A collection of linked web pages has a common theme focus is called a website। The main page is to scroll the pages on a particular website organized into the link back to the called the site's home page। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे गूगल का साइट ही खोल लेता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, इस बारे में इंटरनेट के बारे में लिख देता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे जब मैं इंटरनेट बोल के दिया है, दुनिया भर का हम लोगों के पास पेज खोल के आ गया है ना। अब इसमें एक काम आप लोगों से कहा है, देखो यहाँ पे गौर करो अच्छे से। द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस। अब टेक्स्ट और ग्राफिक इमेजेस मतलब क्या है, ग्राफिक्स क्या था, ग्राफिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ। ग्राफिक्स क्या था, कुछ पिक्चर्स है ना, जब मैं इमेजेस में क्लिक करूंगा हमें कुछ पिक्चर्स दिखाएगा। टेक्स्ट मतलब क्या था, ये जो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, कि कहीं भी तो आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे कहीं पे आप क्लिक कर रहे हो तो वो क्या आ रहा है, वो आपका कुछ टेक्स्ट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद जो अगला जो यहाँ पे कह रहे हैं, इट कंटेन्स हाइपर टेक्स्ट लिंक्स एंड हाइलाइटेड कीवर्ड्स एंड इमेजेस दैट लीड टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। अब हाइपर लिंक क्या था, हाइपर लिंक देखो, जब मैं इसमें जब इंटरनेट विकिपीडिया मैं इसमें जब क्लिक कर रहा हूँ, इसमें जब मैं क्लिक करूंगा तब क्या होगा, जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तब क्या होगा, उसमें वो क्लिक करके वो कोई दूसरे वेब पेज में एक्सेस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद वो जा करके वो जा करके वहां पे जब हम लोग क्लिक कर देंगे, जैसे मान लिया ये हम लोगों का है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो एक दूसरे पेज में खोल गया, विकिपीडिया हमारे सामने खोल गया। तो इसमें हम लोगों को जितने सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए सब हमें यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। आप जो क्लिक करते हैं इसमें इमेज, ग्राफिक्स, पिक्चर भी मिल रहा है, फोटो भी मिल रहा है, इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है ना। तो इसके जरिए क्या हो रहा है, मतलब क्या है, वो क्या है, वो हम लोगों का है आपका हाइपरलिंक, जिसमें हम लोग क्लिक करते ही जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सब हमें वहां पे मिल जाता है। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस दैट हैज अ कॉमन थीम और फोकस इज कॉल्ड ए वेबसाइट। बिल्कुल है, वेबसाइट मतलब आप जिसके ऊपर आप उसको सर्च कर रहे हो, जिसके ऊपर आपको चाहिए है ना, जो मेन थीम। मैंने इंटरनेट में जब क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर जब मैंने इसमें इंटरनेट में जब मैं क्लिक किया, व्हाट इंटरनेट लिख के दिया, कितने सारे वेबसाइट्स खोले, कितने सारे साइट खोले, www. है ना, इसमें क्या हो रहा है, मतलब उसी थीम के ऊपर जितने सारे आपका साइट्स बने हैं सब आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है, हम उसको क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं कि नहीं। तो ये भी क्या होता है आपका वेबसाइट। वेबसाइट्स में हम लोग जिसके ऊपर हमें चाहिए उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेबसाइट कहेंगे।
उसके बाद द मेन पेज दैट ऑल द पेजेस ऑन ए पर्टिकुलर वेबसाइट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अराउंड द लिंक बैक टू इज कॉल्ड साइट्स होम पेज। बिल्कुल होम पेज मतलब होता है, अब यहाँ पे देखो जब मैं कोई भी ब्राउजर ओपन करता हूँ ना, देखो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ रहा है। मतलब जब मैं कोई भी पेज को खोलूंगा, जब भी मैं कोई भी पेज को खोलूंगा, जो हम लोग के सामने वेबसाइट डिस्प्ले होगा उसको हम लोग कहेंगे उसका होम पेज। ठीक है, वो उसका क्या होगा, होम पेज होगा। ये कुछ सर्च इंजन है हम लोगों का, www.yahoo.com, google.com, youtube.com, msn.com, ask.com। तो google.com मैं अभी दिखा रहा हूँ, याहू भी एक साइट होता है, याहू याहू में हम लोग क्लिक करेंगे तो अगर याहू में मैंने क्लिक किया www. याहू एक साइट है, वहां से भी हम लोग कोई भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे याहू, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी है, यहाँ से हम लोग क्लिक करके कोई भी साइट हम लोग ब्राउज भी कर सकते, सॉरी कोई भी हम, देखो यहाँ पे सर्च है ना, तो यहाँ पे आपको वहां से बहुत कुछ मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा, न्यूज़ भी मिलेगा, कोरोना वायरस, क्रिकेट न्यूज, फाइनेंस, लाइफस्टाइल, मूवीज, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका गूगल, यूट्यूब। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन ही हुआ, जिसमें मैं अभी आप ज़्यादा एग्जांपल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप मेरे वीडियो को देखते हो हर रोज, जिसे देख रहे हो मुझे, है ना। जैसे यूट्यूब में मैंने सर्च किया, तो इसमें अगर जो हमें चाहिए होगा, ये हमें हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो 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 चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ से हमें मिल जाए। जो अगर मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख दिया, जैसा हाउ टू शट डाउन लैपटॉप, आपको नहीं आता है, आप यहाँ से भी सर्च करके आप उसको जब क्लिक कर दोगे, उसके रिलेटेड जितने सारे वीडियोस है आपको यहाँ पे बहुत सारा वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और भी है msn.arcs.com, तो इसमें आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो मुझे लगता है जो यही था इंटरनेट के बारे में। मैं इन शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, इंटरनेट के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे दुनिया से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आजकल के ज़माने में बिना इंटरनेट के कुछ नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की बात करो, कुछ भी आप करो, है ना। बिना इंटरनेट का कोई भी काम नहीं होता है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, चाहे वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना हो, है ना। अब देखते होंगे आप लोग, मम्मी पापा कभी बाहर जाते हो ट्रेन में, है ना, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं ना आईआरसीटीसी साइट में जाने के बाद, तो वहां पे जाकर के लोग टिकट भी बुक करते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ कोई भी चीज करना हो, कुछ भी चीज वो करना हो, तो हमारे लिए इंटरनेट बहुत ही मतलब बहुत ही यूजफुल चीज है। ठीक है, तो बिना इंटरनेट का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आजकल के ज़माने का जो मैं हालत देख के मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एज ए टीचर आप लोगों के सजेशन दूंगा, यूज़ करो, इंटरनेट का यूज़ करो जब वो आपके लिए आशीर्वाद हो, ताकि वो, मेरी बात आप समझ रहे हो ना, उसको जब तक आपका आशीर्वाद है तभी तक उसको यूज़ करो, उसको अभिशाप मत बनाओ। क्योंकि उसका अच्छाई भी है, बुराई भी है, उसको गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन उसको सर्च नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को ऐसा चीजें सर्च करना है जिसको आप लोगों को यूजफुल हो। मम्मी पापा के सामने बैठ कर इंटरनेट को सर्व करें। और पेरेंट्स अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब बच्चा आपके हाथ में अपने फोन देके रखा है, तो वो क्या कर रहा है वो आपके सामने उसको उसको करना जरूरी है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास जब जब से आया तभी लोग बच्चे से मोबाइल के साथ ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है। बिल्कुल, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, कराना ही पड़ेगा। लेकिन इसको हैबिट नहीं होना चाहिए। जितने देर तक क्लास है उतने देर तक ही वो यूज करेंगे, उससे आगे वो लोग नहीं करेंगे। और अभी आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब तक उसका अच्छे के लिए काम के लिए यूज करोगे आपके लिए अच्छा है, जब उसके लिए बुरा के लिए आप यूज कर दोगे ना, उससे उससे खराब चीज आपके लिए कुछ नहीं होगा। तब इंटरनेट का दोष आप लोग नहीं दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समय लिया आप लोगों से, लेकिन ये बात आप लोग मेरे एक मैसेज समझ के सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार एंड बाय बाय।